हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन जो कि आपका क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है, उसका आज हम लोग समरी जानने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग पहले ऊपर का हम देख लेते हैं कि इनके बारे में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो 1819 में जो आपको नीचे में अंडरलाइन दिख रहा है, 1819 में इनका जो है जन्म हुए थे, इनका बॉर्न हुए थे। ये वॉल्ट विटमैन जी एक पोएट है। 1892 में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, द पोएट, पीपुल्स पोएट, इसे पीपुल्स पोएट कहा जाता है। इट परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट literally figure that America has even produced. He began working as a कारपेंटर जब ये 12th इसका 12वीं जब जन्मदिन था इनका, तो उससे पहले ये कारपेंटर रह चुके हैं। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में काम कर चुके हैं, फिर से टीचर, एडिटर में, एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और सिविल वॉर जब हुआ था हम लोग का, तो उसमें ये वॉलंटियर एक नर्स के रूप में भी अपना योगदान दे चुके हैं। ठीक है, तो विटमैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड ए लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन एज ए फ्री राइम्स। जितने भी इनके जो पोएट्री है वो कलेक्ट किए जाते कहाँ से, तो लीव ऑफ ग्रास से। ठीक है, तो ये समरी लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ऊपर से मैं बताऊंगा भी। is known for its free rhymes and lack of rhyme. Whitman first published is at his own expense in 1855. However, the free form of the poems and the joyful dedication to the importance of the individual where are not well received at first. In fact, his collection poem cost Whitman his job and 1818 में, ठीक है, 1881 में आफ्टर मैनी एडिशन के बाद लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर रिसीव्ड इन यूरोप। विटमैन remains remained relatively unappreciated in India. It was only after the death that was win appreciation in America. तो इनका जो एक वर्क था इम्पोर्टेंस, जिनका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, 1855 में इन्होंने किया है, और ड्रम टैप्स। ठीक है, तो ये बहुत ही जो कार्य मतलब इनका फेमस है, लिखे हैं, जो कि लिप्स ऑफ ग्रास है और ड्रम टैप्स है। तो ये आपको समरी में हेल्पफुल करेगा। कब हुआ था जन्म, तो 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और ये पीपुल्स पोएट कहा जाता है। और लिप्स ऑफ ग्रास इनका जो है फ्री राइम है, लैक, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहा और वर्क भी ज़्यादा किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोएम मिल जाएगा बुक में, तो आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है एक समरी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कह रहा है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। किनके द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इन दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो कंपोज किया गया है किनके द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इन दिस पोएम द पोएम हैज़ टॉक अबाउट हिमसेल्फ दैट हाउ द एंजॉय हिमसेल्फ। इस पोएट में मतलब कविता में कहा गया है कि वो अपने हिमसेल्फ मतलब के बारे में कह रहे हैं, और अपने को जो इंजॉय करते हैं खुद, उनके बारे में कह रहे हैं। सी सिंग्स ऑफ फॉर हिमसेल्फ, और वो खुद के लिए गा रहे हैं। ही सेज दैट आई डू व्हाट आई फील व्हाट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं जान रहा हूँ, बट आई एम नॉट, मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ। ही सेज टू हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड एक्चुअली बिलोंग्स। कह रहे हैं इवरी एटम जो होता है ब्लड का, वो एक्चुअली बिलोंग्स करता है टू ही सॉल से, मतलब सॉल मतलब हो गया आत्मा। ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन एवरी ह्यूमन। मतलब कहते हैं जितने भी एटम हैं सबके, वो ब्लड में वो सभी के सेम है मानव में। ठीक है, बीइंग सो एवरी वन शुड डू व्हाट दे फील इन देम। तो सभी जो करते हैं करना चाहिए उनको, वो अपना जानते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो ही believes that we have got only one life, so we should enjoy it in our own way। कह रहे हैं हमको प्रकृति से, भगवान से, गॉड से एक ही लाइफ मिला है कि जीवन मिला है, तो हम इसे अपने तरीके से जिए तो बेहतर होगा। और ये खुद के लिए गाते हैं, जो करते हैं खुद के लिए करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यही समरी था जो आपको हेल्पफुल करेगा एग्जाम में। वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा राइटर हैं ये। ठीक है, तो और उनके उसके बाद वो बुक में भी जो लिखा था वो भी समझा दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।